हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? वो तो फरला होप आप सब कैसे हो? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत 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 बढ़िया हूँ और मैं एक्साइटेड है। सो यस गाइस, द वेकेशन मोड ऑन, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडेज। यस यस यस, दिस हॉलीडे इज नॉट फॉर बहुत ज्यादा वाला नहीं है, जस्ट फॉर 2 or 3 days. Yes, but we are going on holidays. And yes, let's begin. थंबनेल में हमें पता ही चल गया होगा। सो अभी घर से निकल रहे हैं, थर्सडे इवनिंग का टाइम है, शाम को हम लोग अब निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। तो चलिए पहले स्टेशन चलते हैं। हमारी जो ट्रेन है वो है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ओल्ड दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली है, आते समय नई दिल्ली है। सो हमारी जो ट्रेन है वो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से है। लेट्स बिगिन द ट्रिप। आर यू एक्साइटेड दिव्या? ट्रेन तो हमारी दूर रहेगी, लेकिन जब हम सो वी आर ऑल सेट, लेट्स गो गाइस। चलिए जी, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी रेलवे स्टेशन, क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुंचे हैं, क्योंकि हम लोग को जाना है, हमारी रात की ट्रेन है 9:30 बजे की, और रात को सोते हुए जाना है। तो सब आपको नाइट ड्रेस में दिखेंगे, सब टी-शर्ट पजामे पहन के जा रहे हैं, और मेरे साथ जा रही है मेरी सिस्टर इन लॉ की फैमिली। एंड हम सब अब पूरा इंजॉय कर रहे हैं, और जब तक इंजॉय किया तब तक हमारी ट्रेन भी आ गई थी। फिर हमने यहाँ पर करी अपनी एडजस्टमेंट, मतलब भाई कौन ऊपर सोएगा कौन नीचे सोएगा, सामान कहाँ रखना है, एंड ब्ला 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 ब्ला। फिर हमने ट्रेन में किया डिनर, बिकॉज घूमने खाने पीने एंजॉय करने हम लोग जा रहे हैं। सब थे हमारे साथ, और ऐसे करते करते सबके साथ बातें करते करते मस्ती करते करते कब ये ट्रेन का सफ़र बीत गया पता ही नहीं चला। दीदी को देखो, हमारे जस्ट दीदी ने देखा ब्लॉग बन रहा है, दीदी एकदम से एक्टिव हो गए। तो बस यहाँ पर कैसे समय कट गया हमें पता ही नहीं चला, और हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो आपको पता है हम लोग नैनीताल गए हैं, और नैनीताल जाने के लिए हमें पहुंचना पड़ता है काठगोदाम। तो हम पहुंच गए काठगोदाम। गुड मॉर्निंग गाइस, वी रीच्ड। दवाई मेरे बैग में। चलो 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 चलो। सदीप जी, hi guys, so we all are having tea right now and we are at काठगोदाम। ऑब्वियसली थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। सो कहीं ऐसा है क्योंकि ट्रेन सुबह 5:05 पर ही हमें उतार दिया था ट्रेन ने काठगोदाम पे। तो हम सब ने डिसाइड किया, और होटल में चेक इन होना था 11-12 बजे। तो वी डिसाइडेड कि काठगोदाम से 35-36 किलोमीटर है अपना नैनीताल। तो हमने कहा पहले यहाँ पर फ्रेशन अप हो जाते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। सब सुबह सुबह की उठे थे, तो बच्चे सब फ्रेशन अप होकर हम सब ने जहाँ पर चाय पी, क्योंकि अभी हमें टैक्सी भी अरेंजमेंट करनी थी यहाँ से जाने के लिए। तो इन दी लास्ट में आपको लमसम बता दूंगी कि कितना क्या क्या कैसे अरेंजमेंट हुआ, कितना पैसा लगा, वो सब कुछ डिटेल दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम फिर यहाँ से निकले अपने टैक्सी का अरेंजमेंट करने के लिए। दीपक जी और जय ने टैक्सी बुक कर ली थी, और यहाँ पर वही डिस्कशन चल रहा है कि भाई कौन कैसे जाएगा, कैसे जाना है। तो स्टेशन के बाहर ही बहुत सारी टैक्सीज गाड़ी सब रखी होती हैं आपको नैनीताल छोड़ने के लिए। तो हमने भी बुक कर ली थी। एंड लुक एट द व्यू गाइस, मतलब इतना सुंदर व्यू। और सुबह सुबह हम वैसे ही पहुंच गए थे, तो मतलब व्यू ही देखने में ना ऐसा लग रहा था इतना, ये तो काठगोदाम है। जब नैनीताल पहुंचेंगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखना। तो बस यहाँ पर सुंदर सा व्यू, और ये रही हमारी गाड़ी, और ये रहा काठगोदाम का लोकेशन। तो चलिए अब चलते हैं, और पहले चलते हैं अपने नैनीताल पहुंचते हैं। देखो आप उधर से देखते रहो, वो उधर से देख रही है बार बार। हाथ गोला नदी है, पूरे पहाड़ का पानी बरसात होती है तो इसी नदी में आता है। अच्छा, ये नदी डेविल हो जाती है बिल्कुल पल्लंग रोड से। वाओ, कितना सुंदर व्यू है। मम्मी देखो, वो देखो मम्मी कितना सुंदर व्यू। देख रही बेटा, मम्मी देख रही है। बस बेटा इसी व्यू को देखने के लिए इतने पैसे लगा के आए। So guys, we are there। बहुत बदतमीज है यार, दिख रही है वहाँ जगह खाली हुआ है तो और आगे जा रही है। पहाड़ी में नहीं, यहाँ घूम है, लगातार घूम। हाँ वो उसी वजह से, और यहाँ घूम होने की वजह से ना वॉमिट आ रही है। Are you okay? ठंडी लगी है। दी को बस दिक्कत हो रही है।
कौन जा रहे हैं, ऐसे आवाज सुनो। लगातार घूम है ना पहाड़ी में, 1 किलोमीटर भी ऐसा लगता है कि कितना। मेन रोड होता ना तो ये हाँ चलो चलो चलो। आग बंद करके सो जा, 1 घंटे के लिए पहुंच जाएगी बस। हाँ तो आगे जाएंगे तो देखिए घंटा भी लगेगा। अब रास्ते जब ऐसे हैं तो उसको कैसे करेगा? पहाड़ों के रास्ते ऐसे ही होते थे। अभी आगे चल के ना रिंगा ले लेंगे किसी, रुक जाना वहाँ पर थोड़ा सा चाय वाय लेने के लिए। ना हाय गाइस, बहुत जाम है, जाम हो गया। जाम में रुके पड़े हम सारे। ये देखो जाम, और ये 2-2.5 घंटे से पहले नहीं खुलने वाला। अब हमारी कैब ने हमें छोड़ी है नैनी झील। ये रहा नैनी झील, आपका नैनी झील आ गए हम। दिस इज नैनी झील। सब करेंगे, पहले अपने होटल पहुंचो फिर चलते हैं। अब नैनी झील से आपको आपके लोकल होटल तक, जहाँ पर आपने होटल लिया है, क्योंकि यहाँ से 3-4 किलोमीटर और हमारा होटल है, वहाँ जाएंगे। तब तक हम 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं। तो घूम घूम कर सबको वॉमिट आ गई है। सो गाइस, अब यहाँ पर आप देख रहे हो हम एक टपरी पे बैठे हुए हैं पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि हमें हमारा होटल ही नहीं मिल रहा। तो आप लोग को बोलना चाहूँगी कि बी अवेयर विद दैट। हम जितना परेशान हुए हैं, लाइक ये नहीं बोलूँगी यहाँ के लोकल लोगों ने हमारी सहायता नहीं करी, बहुत हेल्प करी, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। एंड प्लीज़ इसके लिए आप लोग ऑनलाइन बुकिंग से बचना, बहुत ज़्यादा बचना। यहाँ के लोकल लोगों ने हमारी हेल्प तो करी, बट वो होटल जो हमने बुक किया था वो हमें मिला ही नहीं। तो इस फ्रॉड से तो आप लोग प्लीज़ बचना। हम जितना परेशान हुए हैं, जितनी हमारी हालत ख़राब हुई है, हम जानते हैं। ये वेकेशन पे कितना मुश्किल हुआ है हमारे लिए, हम कितने बीमार रहे हैं, बट फिर भी अवेयर विद दैट गाइज। हम लोगों ने कैसे कैसे मैनेज किया, 3 लेडीज़, इतने सारे बच्चे, 2 आदमी और सामान और सब कुछ के साथ हमने कैसे मैनेज किया है। बी अवेयर विद दैट, प्लीज़ बी अवेयर। सो गाइज, अब जो हुआ सो हुआ। थोड़ा रेस्ट करके, फ्रेशन अप होके, नहा धो के, खा पी के, थोड़ा सो के, अभी बज रहे हैं आई गेस 6 बज रहे हैं दीपू जी। इट्स 6:30 6:30 हो रहे हैं एंड वी आर गोइंग आउटसाइड। चलो क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्या एक्सप्लोर करेंगे कुछ पता नहीं है, बट यहाँ से निकलते हैं। ऐसे तैसे हमने एक गेस्ट हाउस लिया, इट्स जस्ट अ गेस्ट हाउस, इसलिए मैं कुछ भी आपको वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ कि कैसा है। मतलब उस टाइप का तो नहीं है जिस टाइप से दिखाना चाहिए, पर हाँ ठीक ठाक है, रहने की जगह मिल गई है। सो अब यहाँ से निकलते हैं और अपना मूड और ज़्यादा ऑफ ना करते हुए चलिए थोड़ा सा चलते हैं घूमने के लिए। दीपू कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फेवरेट ड्रेस है ये। आप अपनी ड्रेस दिखाओगे नहीं सबको? ये क्या होता है? पापा के साथ करो ना ऐसे। क्या होता है ये? शोइंग एक और इमोशन, मतलब प्यार दिखाने का, जस्ट टू से लव। आओ चलो आ जाओ। सो गाइस, ये मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर इन लॉ और हम लोग आए हुए हैं। होटल से निकलने के बाद भी प्लान किया हम नैनी झील चलते हैं, क्योंकि वो हमारे होटल के बहुत पास था एंड बाय वॉक था। लेकिन यार मतलब इतना रश है ना गाइज, भी भाई फ्राइडे सैटरडे मत आओ, संडे मत आओ। एक तो मई जून लोग इतना आ रहे हैं, ऊपर से फ्राइडे देख के, वीकेंड देख के लोग बहुत आते हैं। इतना रश है, इतना रश है, और मतलब रास्ते तक ब्लॉक करे हुए हैं कि कोई लोग तो गाड़ियाँ भी घूम घूम के इधर से उधर जा रही है। फिलहाल हम पहुँचे नैनी झील एंड नैनी झील का ये एरिया है पूरा
मुझे तो पूरा ये जू चौपाटी टाइप्स लगा, क्योंकि यहाँ खाने पीने का कुछ कुछ सेल वेंडर्स भी बैठे हैं सेल आउट करने के लिए चीज़ें। इसे हम माल रोड बोलते हैं, मतलब ये पूरा माल रोड है, यहाँ से लेके आगे भी है पीछे भी है। मतलब पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम झील चलते हैं, क्योंकि शाम का टाइम था, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत प्यारी ठंड तो है गाइस, ठंडक भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर हमने सोचा कि बोटिंग का टाइम ओवर ना हो जाए, क्योंकि बोटिंग के टाइम शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक का होता है और वो ओवर हो जाता है, इसीलिए सब ने सोचा कि चल के पहले ना बोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़े और अपने बोटिंग के लिए कि चलो पहले बोटिंग करके आते हैं। और यहाँ पर एक से एक चीज़ें, आपको रश तो आप खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है, रश कितना है। यहाँ पर दीपक जी, मम्मी, सब साथ में है, सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि सामान है ना, सब देखते हुए भी जा रहे हैं। चीज़ें मैं तो कहूँगी यहाँ से लो ही मत, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और दिल्ली का ही सारा सामान होता है जो मनाली जाके बेचा जाता है। हाँ, यादगार के लिए कुछ एक स्पेशल चीज़ ले जाओ जो आपको लगता है कि आप यूज़ भी करोगे, और हाँ याद भी रहेगी कि हाँ वहाँ पर हम ट्रिप में गए थे तो हम वहाँ से लेकर आए थे। तो बस ऐसे ही मैं कुछ करती हूँ कि जब मुझे कुछ कहीं जाती हूँ तो कुछ एक सामान ले आती हूँ जहाँ पर मुझे ये रहता है कि हाँ हम ये चीज़ यहाँ से लेकर आए थे। अदरवाइज़ यहाँ पर मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मत बोलेंगे लोग, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी आपको, और चीज़ें भी वही सब हैं। खाना पीना देखो, मैं बताऊँ इस टाइम पे यहाँ की साइड पे कोई बहुत अच्छा नहीं है। हमने तो गोलगप्पे वगैरह सब कुछ खाए थे, टेस्ट किया था, भुट्टा खाया, ये सब जो मतलब आसपास मिलता है वो सब। यहाँ पर मुझे बहुत प्यारे बैंगल्स दिख रहे थे ऑक्सीडाइज के, तो वही मैं ट्राई कर रही थी। एक ड्रेस की मैचिंग का मुझे यहाँ मिल गया था, बट मैंने ये लिया नहीं। लेने का मन था, 100 रुपये का एक था, ठीक था, बट पता नहीं क्यों नहीं लिया, मैंने लिया ही नहीं। मैंने सोचा चलो आगे देखेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, और उस चक्कर में ये अच्छी चीज़ रह ही गई मेरे से एक। चलिए कोई बात नहीं, फिर जाऊँगी डे 2 पे दोबारा हम जाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊँगी। फिर अगर मैं दिखी तो ज़रूर ले लूँगी। और इस तरीके से हम पहुँचे। सो गाइस, डर के मारे मैंने बोटिंग नहीं की, और अब मेरा मन है तो बोटिंग टाइम क्लोज हो गया। अब कल करेंगे। थोड़ा सा हाथ बचाना मैडम। हाँ, यही तो लेके जा रहे थे भैया, आप ले चलो। अब तो आप 5000 रुपये का लेके नहीं आएंगे, उस समय कह रहे थे आप बैठ लेंगे। अब नहीं लेके जाओगे? 5000 भी होगा। चलो कोई बात नहीं। तो बोटे वाले भैया हमें कह रहे थे कि 5000 का चलान है मैडम, अब बंद हो रही है बोटिंग, अब नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन दीदी और बच्चे बैठ गए थे बोट पे, तो उनको तो लेके वो निकल ही गया था, पर मैं डर के मारे बैठ नहीं रही थी। मुझे डर लग रहा था। दीदी ने तो मुझे बहुत फोर्स किया, बैठ जा, कुछ नहीं होगा, पर मैं डर मतलब होटल से निकली थी तो बहुत मन था कि बोटिंग करूँगी, पर फिर इतना मन था, और यहाँ आके मैं डर गई कि पता नहीं मैं गिर ना जाऊँ या कुछ इम्बैलेंस ना हो जाए, और इस चक्कर में मैं डर गई और मैंने नहीं की। चलो कोई बात नहीं। यहाँ दीदी और बच्चे भी आ गए, देखो कितने प्यारे लग रही है। इन लोगों ने बोटिंग कर ली थी, अब ये सब बोटिंग से उतर गए, और फिर वंस अगेन हमने भुट्टा लिया, कुछ खाया पिया, यहाँ पर माल रोड एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मतलब यहाँ पर आपको क्या ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोग आते ही इसीलिए हैं क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन, गर्मी, 50-56 डिग्री गर्मी हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा माहौल अच्छा हो जाता है। 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ से, एक थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, एंड दैट्स इट। लेकिन यहाँ इतनी रश में आकर मुझे तो लगता है कि वो इन्जॉयमेंट कम और एक फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर लोग रुके हैं, मैगी और ये कहते हैं मोमोज़ पहाड़ पे जाके ज़रूर खाने चाहिए। तो यहाँ पे दीदी वही बता रही कि क्या फ़ायदा अगर हमने पहाड़ पे मैगी और मोमोज़ नहीं खाए। तो वो यही खाने के लिए स्पेशली जल्दी रुकवाया है उन्होंने। और हाँ, ये लोग जा रहे हैं अंदर बैठ के खाना, मैगी वगैरह मोमोज़ वगैरह खाने के लिए। यहाँ पर दीपक जी भी, मम्मी, हम सब एक साथ हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। तो चलिए जी, यहाँ पर आ गई हमारी मोमोज़ की प्लेट। तो वेज मोमोज़, चिकन मोमोज़, पनीर मोमोज़ एंड व्हाट नॉट, सब कुछ था। देखो टेस्ट में डिफरेंस होता है, दिल्ली वाली चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ वाली चीज़ आपको दिल्ली नहीं मिलेगी। अच्छा, पहाड़ में ना एक मिठाई बहुत फेमस होती है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, हम यहाँ से लेकर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ मैंने बोला नहीं, मेरी नंदोई जी के साथ एक फ़ोटो खींचो। तो हम पहुँचे वहाँ पर, और आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखो कितना रश है, इतना रश, क्योंकि आज फ्राइडे था और इतने लोग आए हुए हैं, इतने लोग। और दोबारा मतलब जहाँ से हम चल के आए थे अपने होटल से, दोबारा उतनी लंबी पहाड़ी जाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने तो भाई बाइक राइड ले ली थी, 100 रुपीज़ में आपको लोग यहाँ पर बाइक में छोड़ देते हैं अपनी लोकेशन पे, तो मैंने तो वो ले लिया था। और हम पहुँच गए मेरे अपना होटल। डे 1 ऑफ दिस ट्रिप। ये रही दीदी, सबने चेंज कर लिया। दीदी चेंज कर लिया आपने? हाँ भाई, मैं थक गई, बहुत चेंज कर लिया मैंने। एक्चुअली यहाँ पे ना रोड्स डिवाइडेड है,
क्लोजिंग मैं आपको बता के करूँगी। मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है यहाँ पर आने का, पहली बार आई हूँ, एंड जो एक्सपीरियंस हुआ है उस पर मैं आप लोगों को जो सजेशंस दूंगी वो बिल्कुल जेन्युइन होंगे। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग कि अभी मई जून में आने का, तो पहले प्लान ही मत करो, बिकॉज यहाँ पर बहुत रश है। क्यों दीदी? बहुत क्राउड है। तो डोंट प्लान इन दीज मंथ्स। जब गर्मी का मंथ है तो यहाँ आने की बिल्कुल प्लानिंग मत करो, बिकॉज यहाँ पे सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, आपको घूम घूम के गाड़ी वाले लेके जाते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है लाइक हमारी दीदी की तरह, बच्चों की तरह, क्योंकि उनको इतनी वॉमिट हुई है, यहाँ पहाड़ों पर इतना घूमना पड़ता है, और यहाँ का 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बराबर है। पहाड़ सीधी कढ़ाई, सीधी ऐसे, लाइक गाड़ी वाला बार बार उतार रहा था लोगों को। इतना मतलब ज्यादा नहीं ले सकते, हाँ ज्यादा नहीं ले, लोड ज्यादा नहीं ले सकते हैं, तो बहुत प्लान करो, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पर रेंट पे बाइक्स मिलती हैं, और वेट बेटा, कार मिलती है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आओ एंड खुद का बाइक ले। यहाँ पर रेंट पे वैसे भी मिलता है। अगर आप, जैसे कि आपका बहुत ऊपर होटल है, आप चढ़ाई कर नीचे जाना आसान है। जैसे मेरे लिए, मैं उधर के तो आराम से नीचे चली गई थी, लेकिन चढ़ने में मेरे को ऑक्सीजन ड्रिप होती है बहुत ज़्यादा। मैं चढ़ती हूँ तो मुझे फिर खांसी, उठना, हाथ पैर कांपना बहुत शुरू हो जाता है। तो जितना चल पाती हूँ चढ़ जाती हूँ, नहीं तो उसके बाद यहाँ पे 100 रुपये में आपको आपके लोकेशन पे छोड़ दिया जाता है। रेंट वाले बाइक वाले बाइक पे बिठाते हैं और आपको आपके लोकेशन पे छोड़ जाते हैं। यहाँ पर वो भी सुविधा उपलब्ध है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड जिस तरह से हमारे साथ हमारी ठगीगिरी हुई है, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी, या तो आप प्रोफेशनल एजेंट्स के थ्रू अपना प्लान बनाइए, उनके थ्रू अपने होटल्स बुक करवाइए, स्पेशली होटल्स। आई नो कि आजकल हर कोई आने जाने की टिकटें तो बुक ही कर लेता है ट्रैवलिंग, लेकिन स्पेशली होटल्स का, यहाँ पर सारे रजिस्टर्ड होटल हैं, या फिर यहाँ पर आकर आप बुक कीजिए। और सैटरडे संडे मत आओ यार, आना है तो थर्सडे को आ जाओ, पहले बुकिंग ले लो, और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे अपना एंजॉय करो। क्योंकि इस तरीके से प्लानिंग करोगे, प्लानिंग तो हमारी भी यही थी, बट हमें ये नहीं पता था कि हम ऑनलाइन जिस बंदे को बुक कर रहे हैं वो ठग निकलेगा। तो क्या कहते हो दीदी जी आप? हाँ, एजेंट के थ्रू करो या खुद से करो। नो डाउट नैनीताल में ऐसा सब बहुत कुछ है। अभी जो हम हैं, मैंने आपको जैसे बताया, हम मनीताल में हैं, और यहाँ पर झील भी है, यहाँ पे भीमताल भी है। बट फिर ये उन्हीं लोगों के लिए, या तो आप बाइक ले लो और सब जगह अपने आप जाओ। आप अच्छे अगर बाइक राइडर हो, चला लेते हो, बाइक लेते अपनी रेंट पे, पर ट्रेन में तो चला सकते ना। ये तो ऐसे नहीं दीपक, ये चला लेंगे, मुझे इन पे कॉन्फिडेंट है, ये चला लेंगे दीदी। बाइक का इनको टेंशन नहीं है, इनको गाड़ी की टेंशन है। गाड़ी नहीं चला पाएंगे यहाँ पर, बाइक की टेंशन नहीं है मुझे। बट जैसे यहाँ पर हर जगह आपको भीमताल जाना है, भीमताल लेक जाना है, लवर्स पॉइंट जाना है, या कहीं भी जाना है, तो वहाँ आपको गाड़ी से जाना पड़ेगा। और हमारे साथ जो दिक्कत हो रही है, यहाँ पर बच्चे गाड़ी बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी से उनको वॉमिट हो रही है। वो इतना सा भी जाना नहीं चाहते गाड़ी में। सुबह के एक्सपीरियंस है, गाड़ी से इतना घूम लिया कि अब वो गाड़ी में बैठना ही नहीं चाह रहे हैं। तो हम नैनी झील, अपना तिब्बत मार्केट, अब कल जो आज का दिन तो जैसा निकला, बट कल हम फिर से नैनी झील जाएंगे। मैंने बोटिंग नहीं करी है, मैं डर रही थी बोटिंग करने में, बट फिलहाल अब नहीं डरूंगी। कल सुबह जाके डे 2 में आप देखोगे, डे 2 ब्लॉग में आप देखना, मैं करूंगी बोटिंग। एंड इंस्टा पे आप मुझे कर लो जल्दी से फॉलो, बिकॉज इंस्टा पे तुरंत रील अपलोड हो रही है, वहां पर तुरंत रील जा रही है, और जल्दी से आप वहां फॉलो कर लो मुझे। वहां पर मैं सारी चीजें डाल रही हूँ। हाँ, 2 दिन की ये वेकेशन हमने प्लान किया था, बिकॉज यही 2 दिन होते हैं बच्चों की छुट्टी के। उसके बाद तो हमारी भी वही लाइफस्टाइल होती है, बच्चों की भी वही लाइफस्टाइल होती है। तो अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, अगर कुछ और होता है तो वो भी दिखाती हूँ, फिर ब्लॉग में। यहाँ पर पूरी फैमिली देखो इकट्ठे बैठी है सब, और हम सबने डिनर कर लिया है। कोई 11:30 बजे मैगी की डिमांड करी है, और बहुत ठंड हो गई है अच्छी खासी। जल्दी खाओ, सबने डिनर कर लिया है, बट हम सब बैठे हैं चाय के इंतजार में। हमने रात को 11:30 बजे चाय मंगाई है। सो अब ये व्लॉग हम ओवर करते हैं। हमारी तो गप्पे चप्पे चलती रहेगी, इसीलिए आए हम लोग एंजॉय करने के लिए। पर आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। टेक केयर सेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल।